जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए एक शानदार सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों सवाल है कोष्टक 16 भाग 2 की घात 3 का होल क्यूब प्लस 2 की घात 4 भाग 4 को बच्चों हल करना है। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। तो बच्चों हल करते हैं। और पहले बच्चों इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से इस वीडियो के कमेंट में बच्चों इसका आंसर आप बता दो। एक बार प्रश्नों को लिखते हैं, ब्रैकेट 16 भाग 2 की घात 3 का होल क्यूब प्लस 2 की घात 4 भाग 4 को बच्चों हल करना है। तो ऐसे प्रश्नों को हम बोर्ड मास के अनुसार बच्चों हल करते हैं। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है बच्चों कि पहले हमेशा आपको ब्रैकेट को हल करना है। किसको? ब्रैकेट को। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट को सबसे पहले हम हल करेंगे। 16 भाग 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 को 3 बार लिखना है। कितनी बार? 2 को लिखना है 3 बार। 2 की घात 3 मीन्स 2 को 3 बार लिखना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितना आ जाएगा? 2 करेगा 2 से गुणा 4, 4 करेगा 2 से गुणा 8। तो 2 की घात 3 कितना आ गया बच्चों? 8 का क्यूब प्लस 2 की घात 4 भाग 4। ठीक है, अब देखो बच्चों 16 भाग 8, 16 में बच्चों 8 का भाग देना है। तो कितना आ जाएगा? देखो 16 में आप 8 का भाग दोगे तो 8 के पारे में 16 आता है 2 बार। 16 में से 16 घटाया 0, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4, 2 की घात बच्चों 4 भाग 4। अब 2 की घात 3, तो 2 को कितनी बार लिखना है? 3 बार बच्चों। तो कितना आ जाएगा? देखो 2 की घात 3, 2 को 3 बार लिखना, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 2 करेगा 2 से गुणा 4, 4 करेगा 2 से गुणा तो 8 ही आएगा। प्लस 2 की घात 4, तो 2 को कितनी बार लिखना है? 2 की घात 4 मीन्स 2 को 4 बार लिखना है। देखो बच्चों घात कितनी है? 4, इसलिए हम 2 को 4 बार लिखेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 2 करेगा 2 से गुणा 4, 4 करेगा 2 से गुणा 8, 8 करेगा 2 से गुणा 16। तो 2 की घात 4 कितना आ गया बच्चों? 16 भाग 4। अब दोस्तों आप ध्यान से देखो, बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि पहले हमेशा आपको ब्रैकेट को हल करना है। तो बच्चों हमने ब्रैकेट को तो देखो हल किया, फिर ये नियम कहता है कि आपको ऑफ मीन्स का को हल करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो का तो लिखा हुआ नहीं है। फिर ये नियम कहता है कि आपको डिवाइड को हल करना है, भाग को। तो बच्चों किसको हल करेंगे? भाग को। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे भाग का निशान है। तो 8 प्लस 16 भाग 4, मतलब 16 में 4 का बच्चों भाग देना है। 16 में 4 का भाग देना है। 2, 4 के पारे में 16 आता है 4 बार। 16 में से 16 घटाया 0। तो 16 में आप दोस्तों 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 4। 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12। तो दोस्तों आंसर कितना आ रहा है? 12। तो जिस स्टूडेंट का आंसर 12 आ रहा है तो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर बता रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ऑप्शन ए है 4 फैक्टोरियल। तो बच्चों 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है निकालते हैं। ऑप्शन ए है 4 फैक्टोरियल। ऑप्शन ए है बच्चों 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का मान ज्ञात करते हैं। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। सिंगल फैक्टोरियल है बच्चों, इसलिए हम 1 घटा रहे हैं। ठीक है, देखो 4, 4 में से 1 घटाओ 3, 3 में से 1 घटाओ 2, 2 में से 1 घटाओ 1। 4 करेगा 3 से गुणा 12, 12 करेगा 2 से गुणा 24। ठीक है, और 24 करेगा 1 से गुणा तो 24 ही आएगा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है बच्चों 12। ऑप्शन ए का आंसर आ रहा है 24। ऑप्शन बी को अगर देखें तो ऑप्शन बी है यहाँ पे देखो बच्चों 2 की घात 4। 2 की घात 4, घात कितनी है बच्चों? 4 है, तो 2 को 4 बार लिखना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 2 करेगा 2 से गुणा 4, 4 करेगा 2 से गुणा 8,
8 करेगा 2 से गुणा 16 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी बच्चों इसका आंसर नहीं है, हमारा आंसर 12 आ रहा है। ऑप्शन सी को अगर बच्चों देखें तो 7 डबल फैक्टोरियल है। डबल फैक्टोरियल मीन्स आपको 2 घटाना। देखो 7, 7 में से 2 घटाओ 5, 5 में से 2 घटाओ 3। ठीक है, अब 3 में से 2 घटाओ तो 1 आएगा, सही है कि नहीं। 7 में से 2 घटाओ 5, 5 में से 2 घटाओ 3, 3 में से 2 घटाओ 1 आएगा। 7 करेगा 5 से गुणा 35, 35 करेगा बच्चों 3 से गुणा, कितना आता है 5 या 15, 3 का पारा 5 में 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 करेगा 3 से गुणा 9, 9 और 1 10, तो 105 आ रहा है। तो ऑप्शन सी भी बच्चों इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन डी को अगर देखें तो ऑप्शन डी है बच्चों घनमूल 1728। तो 1728 का बच्चों हमें घनमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालते हैं बच्चों, इसके गुणनखंड करेंगे पहले। ठीक है, 1728 सबसे पहले हम दोस्तों 2 का भाग देते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 का ही तो भाग जा रहा है, 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 17 में देना है, तो बच्चों 2 के पारे में 17 तो आता नहीं है, तो कितना आता है 16, 16 आता है बच्चों 8 बार, 1 बसा 12 बन गया। अब 2 के टेबल में 12 आता है बच्चों 6 बार। 2 का भाग देना 8 में, तो 2 के पारे में बच्चों 8 आता है 4 बार। 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देना बच्चों 8 में, 2 के पहाड़े में 8 बच्चों आता है 4 बार। 2 का भाग देना 6 में, तो 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार। 2 का भाग देना 4 में, तो 2 के पहाड़े में 4 आता है बच्चों 2 बार। 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 4 में देना है, तो बच्चों 2 के पहाड़े में 4 आता है सर कितनी बार आता है 2 बार। 2 का भाग 3 में देना है, तो बच्चों 2 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं, तो 2 लेंगे, तो 2 के पहाड़े में 2 आता है 1 बार, 1 बचा 12 बन गया। अब 2 के टेबल में 12 बच्चा आता है कितनी बार 6 बार। 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 2 में 2, 2 के पहाड़े में 2 आता है 1 बार। अब बच्चों देखो, अब 2 का भाग 16 में देना है, तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखो 16 2 संख्या अपन एक साथ ले रहे हैं, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। अब 2 का भाग 16 में 2 8 बार जाएगा, समझे कि नहीं। 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 10 में 2, तो 2 के पारे में 10 आता है 5 बार। 2 का भाग 8 में 2, तो 2 के पारे में 8 आता है 4 बार। 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 5 में देना बच्चों, तो 2 के पारे में 5 तो आता नहीं है, तो 4 लेंगे, तो 2 के पारे में 4 आता है बच्चों 2 बार। कितना बचा यहाँ से 1, 14 बन गया। अब 2 के टेबल में 14 बच्चों कितनी बार आता है 7 बार। किसका भाग जा रहा है 3 का, 3 का भाग 27 में 2 कितनी बार जाएगा 9 बार। 3 का भाग देना 9 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 के पारे में 9 आता है 3 बार। 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 3 में 2 कितनी बार जाएगा बच्चों 1 बार। ठीक है, यहाँ तक तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब 1728 के जो गुणनखंड है वो लिख लेते हैं। देखो बच्चों 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 6 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। और 3 कितनी बार है 1 2 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। और दोस्तों हमें ज्ञात करना है 1728 का घनमूल। क्या ज्ञात करना है बच्चों घनमूल। तो दोस्तों जब भी हम घनमूल ज्ञात करते हैं तो हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो ये 3 का एक जोड़ा बन गया, यहाँ से आ जाएगा 2 बार। ठीक है, एक ये 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ से आ जाएगा 2 बार। एक ये 3 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 3 बार। ठीक है, देखो घनमूल ज्ञात करते हैं तो हम 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 3 का। एक तो ये 3 का एक जोड़ा बन गया, यहाँ से आ जाएगा 2 बार। ये 3 का एक जोड़ा बन गया, 2 आ जाएगा बार। ये 3 का एक जोड़ा बन गया, 3 आ जाएगा बार। अब सबको क्या करना है बच्चों गुणा। 2 करेगा 2 से गुणा 4, 4 करेगा 3 से गुणा, तो 12 आएगा। कितना आएगा बच्चों 12। तो प्यारे बच्चों 1728 का हमने घनमूल निकाला और कितना आ गया 12। कितना आ गया बच्चों 12 आ गया। तो ऑप्शन बच्चों डी, ऑप्शन ये डी है इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। तो जिस स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन डी बता रहा है तो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर बता रहा है। तो दोस्तों अब आपको हम होमवर्क देते हैं। आपका होमवर्क है दोस्तों कोष्टक 16 भाग 2 की घात 2 का होल क्यूब प्लस 2 की घात 3 भाग 4
ये बच्चों आपका होमवर्क है और इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में बच्चों जरूर बताना है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।